हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेके आई हूँ, नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड, अधातु और उनके यौगिक। साइंस में केमिस्ट्री का टॉपिक है। आप कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी जेई, जो एसएससी जेई हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, मतलब एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, इनके लिए आप मान के चलो रामबाण सिद्ध होंगी। ये जो टॉपिक वाइज जो मैं सीरीज डाल रही हूँ ना, इससे पहले बायोलॉजी पूरा कंप्लीट कर लिया है और जो केमिस्ट्री है उसके भी काफी सारे टॉपिक कर लिए हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैं इसीलिए डाल रही हूँ ताकि हर टॉपिक से सभी तरह के क्वेश्चंस आपके कवर हो जाए। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और साथ ही साथ एक काम आपको जरूर करना है, कमेंट बॉक्स में बराबर आंसर देते रहो। उससे क्या होगा, देखो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो भी इंक्रीज होगा। इनकेस कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, उसको क्वेश्चन पे और अच्छे से फोकस करना है ताकि वो क्वेश्चन आगे एग्जाम में आप गलत ना कर सको। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। आपको बताना है कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है। अब देखो ऑप्शंस देखो, हीलियम, जेनॉन, क्रेप्टॉन, रेडोन। तो यहाँ पे बोला है वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो रेडोन की बात करें ना, तो रेडोन ऐसे तो खैर नोबल गैस ही है, बट ये वायु में, यह वर्ड दे दिया वायु में, क्योंकि रेडोन गैस की हम बात करें ना तो ये जब अर्थक्यू को आता है ना, भूकंप आता है, उसके बाद ही ये प्रोड्यूस होती है। तो ये वायु में नोबल गैस नहीं है। बाकी के सारी की सारी तो है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल जो है ना, इसका 18वां ग्रुप जो है, जिसे हम 18वां वर्ग भी बोलते हैं, ये देखो 18th ग्रुप, 18th ग्रुप ये लास्ट वाला है। इसमें सारी की सारी नोबल गैस आती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रेप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इसमें सबसे हल्की जो नोबल गैस है वो है हीलियम, और सबसे भारी जो गैस है, सबसे भारी नोबल गैस वो है रेडॉन। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों में भरने में उपयोग में लाया जाता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हीलियम। तो राइट आंसर यहाँ पे देखते ही आना चाहिए। पीरियोडिक टेबल मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, और जब मैंने आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल वाला टॉपिक कराया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे, उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया था। राइट आंसर हीलियम हो जाएगा। देखो जैसा कि मैंने बताया, हीलियम जो है ना वो नोबल गैस है, और सारी की सारी जो नोबल गैस है पीरियोडिक टेबल के 18th ग्रुप यानी 18वें ग्रुप में आती है, उसमें सबसे हल्की होती है हीलियम गैस। अब ये जो हीलियम है ना, इसकी हम बात करें तो इसको बैलून्स यानी गुब्बारों में भी भरा जाता है, एयरप्लेन के जो टायर्स होते हैं उसमें भी इसको भरा जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसमें भी इसको भरा जाता है, और जो समुद्र की डिवाइस होती है उनके जो सिलेंडर्स होते हैं उसमें भी इसको भरा जाता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की जो प्रोसेसिंग होती है, प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं और मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। फ्रेंड्स, गंधक के साथ जो रबड़ होता है इसको गर्म करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं वल्कनीकरण। क्या कहते हैं, वल्कनीकरण। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वायुयान जो होते हैं इसके टायरों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो वायुयान जो होता है ना, एयरप्लेन्स होते हैं, तो ये बताओ, मैंने एयरप्लेन्स के टायर्स में कौन सी गैस का बताया था, हीलियम का बताया था। नोट कर लो, हीलियम गैस जो है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फ्रेंड्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हीलियम गैस जो है एक अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, सबसे हल्की नोबल गैस है ये, जिसको गुब्बारों में भी भरा जाता है, एयरप्लेन के टायर्स में भी इसको भरा जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स में भी इसको भरा जाता है, और जो समुद्री डिवाइस होती है ना उनके सिलेंडर्स में भी इसको भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधातु तत्व जो है यहाँ पे, इनमें से धात्विक चमक किसमें होती है।
सल्फर, फोस्फोरस, आयोडीन, बोरोन। राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, भारी जल एक प्रकार है किसका? भारी जल किसका प्रकार है ये आपको बताना है। भारी जल के बारे में बताओ, भारी जल जो है ये किसका एक प्रकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारी जल जो है, भारी जल का एक प्रकार क्या है? मंदक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा मंदक। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी, जर्मेनियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अर्धचालक है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, जर्मेनियम इज द राइट आंसर। जर्मेनियम क्या है? सेमीकंडक्टर, अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, पोटेशियम परमैंगनेट जल को ऑप्शन ए कह रहे हैं कीटाणु रहित बना देता है, स्वादिष्ट बना देता है, पारदर्शक बनाता है, दुर्गंध मुक्त बनाता है। तो फ्रेंड्स ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ना, ये क्या करता है? जो जल होता है ना, वाटर होता है, उसको कीटाणु रहित बना देता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है? इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन है फ्लोरीन, क्लोरीन, मॉर्फिन या फिर ब्रोमीन। तो फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मॉर्फिन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए हैलोजन परिवार के बारे में। फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी, उसमें बताया भी था। यहाँ पे देखो जो पीरियोडिक टेबल है ना, इसका 17th ए वाला जो है ना, ये वाला ग्रुप है ना, ये इसमें ये जो एलिमेंट्स है, तत्व है, मेटल्स है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं फ्रेंड्स, ये किस कैटेगरी में आते हैं? हैलोजन परिवार में आते हैं। ठीक है। तो इसमें से जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, है ना, तो ये सारे के सारे किस कैटेगरी में? हैलोजन परिवार में। बट ये मॉर्फिन जो है ना, ये हैलोजन परिवार का सदस्य नहीं है। तो ये आपको याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये हैलोजन गैसेस की बात करें तो ये जो हैलोजन है ना, इसमें भी सबसे पहले जैसे मैं बात करूं, फ्लोरीन की बात करूं, तो फ्रेंड्स फ्लोरीन जो है ना, इसका यूज किया जाता है, ध्यान रखना, इसका यूज UF6 और SF6 बनाने में भी इसका किया जाता है। मतलब कि UF6 का मतलब क्या हो गया? परमाणु ऊर्जा उत्पादन, और SF6 मतलब कि पैरा विद्युतिक में इस्तेमाल इसका किया जाता है। किसका? फ्लोरीन का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है। जल का रासायनिक सूत्र देखते ही आना चाहिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, H2O। क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, H2O इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, गंधक। तो फ्रेंड्स सभी जैव यौगिक जो है, इनका जो अनिवार्य मूल तत्व है ना, ये कौन सा है? कार्बन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, निम्न में से कौन सा विद्युत और ऊष्मा का अच्छा सुचालक है? मतलब विद्युत और ऊष्मा का जो गुड कंडक्टर की बात हुई है, ऑप्शन है हीरा, एंथ्रासाइट, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ये विद्युत और ऊष्मा का बेस्ट क्या है? बेस्ट कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, उच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है ना, उसके बारे में बताओ। ऑप्शंस देखो, पिट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एंथ्रासाइट। देखो फ्रेंड्स कोयले की बात हुई है, तो कोयला से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं सारी चीजें बता देती हूँ। यहाँ पे पहले ऑप्शन में पिट कोयला दे रखा है। पिट कोयला जो है ना, सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है, सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला। पिट कोयला जो है, इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 50% से लेकर के 60% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और इसे जलाने पर बहुत ज्यादा राख और धुआं निकलता है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं लिग्नाइट कोयला के बारे में। फ्रेंड्स लिग्नाइट कोयला जो होता है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है 65% से, और 70% कार्बन की मात्रा होती है। लिग्नाइट कोयला जो है, इसका रंग होता है ब्राउन, भूरा रंग होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है। ओके। अब हम बात करते हैं बिट्यूमिनस के बारे में, बात कर लेते हैं एक बार। बिट्यूमिनस कोयला जो होता है ना,
इसमें कार्बन की मात्रा होती है 70% से लेकर के 85% इसमें क्या होती है, कार्बन की मात्रा होती है। ओके। और जो ये बिट्यूमिनस कोयला है इसे मुलायम कोयला भी कहते हैं। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है, ये भी ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं एंथ्रासाइट कोयला, जो कि उच्च क्वालिटी का कोयला है। क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन की जो मात्रा है वो 85% से अधिक होती है। फ्रेंड, जिस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिक होगी वो बेस्ट क्वालिटी का कोयला होगा, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर हो गई सारी चीजें। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो, यहाँ पूछा है जल के अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है। जल की अस्थायी कठोरता जो है ना, कैल्शियम और मैग्नीज के बाइकार्बोनेट जो है इसके कारण होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, फ्लोरीन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हीरा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक कौन सा है। यहाँ पे इसको साधारण कीजिएगा, साधारण जल, ग्रेफाइट चूर्ण, यूरेनियम, रेडियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट चूर्ण जो है ना, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किए जाने वाला विमंदक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है। तो बताओ, अभी कोयला से रिलेटेड सारे फैक्ट्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, जो लिग्नाइट कोयला है ना, इसको भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी बताई थी मैंने, 65% से 70% तक इसमें क्या होती है, कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है ना। और इसका रंग कैसा होता है, ब्राउन होता है। इसमें जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है, ये भी ध्यान रखना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। आपसे पूछा जा रहा है कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बताओ कितनी होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। फ्रेंड्स, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03% होती है। ध्यान रखना, वायु यानी कि वायुमंडल में पूछा गया है। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो होता है ना, इसकी मात्रा होती है 78% होती है। फिर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की मात्रा होती है इसमें 21% होती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मैंने बताई दी 0.03% होती है। फिर बाकी अदर की हम बात करें तो अदर गैस जो होती है ना, वो कितनी होती है, 0.97% होती है, ठीक है। तो ये मैंने सारा सब कुछ डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, क्यों नहीं दी जाती, कारण बताओ। फ्रेंड्स, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि इससे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, इसका मोचन होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होता है। इसी वजह से रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है। बियर को भंडारित यानी जो बियर होती है उसको स्टोर करने से पहले उसमें एक गैस मिलाई जाती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई। हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई। फ्रेंड्स, हाइड्रोजन जो है ना, इसकी खोज की थी कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी, कैवेंडिश ने की थी। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं, जो कि होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को क्या कहते हैं, भारी जल कहते हैं, ठीक है। भारी जल की खोज किसने की थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो भारी जल जिसे हम बोलते हैं D2O, ये जो भारी जल है ना, इसकी खोज
32 में की गई थी, 1932 में की गई थी, यूरे और वॉसबर्न के द्वारा की गई थी, ठीक है ना। और भारी जल जो होता है ना, ये D2O, तो फ्रेंड्स ध्यान रखना 3.8 डिग्री सेल्सियस पर ये जमता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बनाने में ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका यूज किया जाता है? तो जब ट्रांजिस्टर बनाते हैं, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर यूज किया जाता है सिलिकॉन का। किसका किया जाता है? ऑप्शन बी सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है, 3 होती है। कौन कौन से होते हैं तीनों? मैंने आपको बताए, प्रोटीरियम, ये प्रोटियम जो है ना, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। देखो, H11 कह दो या फिर H कह दो। फिर दूसरा होता है ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम जो है, इसको H1 और यहाँ पे लिखा हमने 2, या फिर इसको कह दो D कह दो। तीसरा होता है ट्राइटीरियम। ट्राइटीरियम जो है, इसके यहाँ पे पावर में 3 आ जाएगा, या फिर इसको T कह दो, ठीक है ना। ये 3 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पूछा है, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर भाप जो है ये गुजारी जाती है, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? तो फिर जो गैस प्राप्त होती है वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। क्या होगा राइट आंसर? आप सभी आंसर करें, क्या होगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, कहीं नाइट्रोजन मत कर देना। यहाँ पूछा है ब्रह्मांड में, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड में कौन सा है? हाइड्रोजन। और अगर पूछा जाए वायुमंडल में, क्या वायुमंडल में सबसे अधिक तत्व कौन सा होता है? नाइट्रोजन। कितना होता है? 78% होता है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के तेलों को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये होता है हाइड्रोजनीकरण। जो प्रोसेसिंग होती है, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? खाना पकाने के तेल जो होते हैं, इनकी इनको वनस्पति घी जो है ना, इसमें क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल का जो घनत्व होता है ना, वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई भी नहीं। फ्रेंड्स, शुद्ध जल जो होता है ना, वो होता है उदासीन। ऑप्शन सी उदासीन। नेक्स्ट, हाइड्रोजन को वायु में जलाने से प्राप्त होता है। हाइड्रोजन को वायु में जलाने से क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है, वाटर, जल। और जल का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला H2O, ये भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? विश्व में कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो फ्रेंड्स 71% जो है ना, इस भूभाग पर क्या है? जल है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? रबड़, शुद्ध जल, लवण जल, बेंजीन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लवण जल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत का चालक को पूछा था, कौन सा विद्युत का चालक, यानी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत का चालक पूछा गया था, कंडक्टर पूछा गया था, तो क्या है? लवण जल, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन परमाणु में होता है, कार्बन परमाणु होता है ना, कार्बन परमाणु, उसमें बताओ क्या होता है? 4 ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, आप लोग आंसर कीजिए, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर की ओर बढ़े, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6E, 6P और 6N, ठीक है। 6 ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पूछा गया है, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? हीरा और ग्रेफाइट जो है, ये कार्बन के अपरूप है। किसके? कार्बन के अपरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी पानी गुरु जल का रासायनिक संगठन क्या है? भारी पानी जिसे हम गुरु जल भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला पूछा गया है D2O।
राइट आंसर हो जाएगा D2O, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो D2O जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अब ये जो D2O है ना, भारी जल, फ्रेंड्स इसकी खोज कब हुई थी? तो मैंने आपको बताया था ना 1932 में इसकी खोज हुई थी। और इसकी खोज किसने की थी? यूरे और वॉसबर्न ने। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो यूरे एंड वॉसबर्न, इसने खोज की थी इसकी, ठीक है ना, यूरे और वॉसबर्न ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? हाइड्रोजन, मीथेन, प्राकृतिक गैस, एथेनॉल। राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन, इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, उस तत्व के बारे में बताइए, वो तत्व कौन सा है जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों ही एक समान है? तो फ्रेंड्स ये तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, यहाँ पूछा गया कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल जिसे उदासीन जल भी कहते हैं, इसका पीएच मान होता है 7। जब मैंने पीएच स्केल वाला टॉपिक कराया था ना, पीएच स्केल और पीएच वैल्यू वाला, उसमें मैंने बहुत अच्छे से चीजों को पीएच स्केल के माध्यम से समझाया, तो उस टॉपिक को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे सख्त कौन है? हीरा, ग्लास, क्वार्ट्ज, प्लेटिनम। तो राइट आंसर हो जाएगा हीरा जो है ये सबसे हार्ड होता है, सख्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में जो गैस प्रयुक्त होती है वो है हाइड्रोजन गैस। कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? हीरा, एंथ्रासाइट, ग्रेनाइट, ग्रेफाइट। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखें, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है? फोस्फोरस, चारकोल, ग्रेफाइट, गंधक। तो फ्रेंड्स पेंसिल जो होती है ना, इसमें यूज किया जाता है ग्रेफाइट को। किसको? ग्रेफाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राई सेल्स जो होते हैं, शुष्क सेल, इसकी धनात्मक छड़ जो है ये किसकी होती है? ड्राई सेल, शुष्क सेल जो होते हैं, इसकी धनात्मक छड़ जो है ना, ये होती है ग्रेफाइट की होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो गैस है वो गैस कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस उत्तरदायी है ना, वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ट्ज किसका बनता है? कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम सिलिकेट का, सोडियम सल्फेट का, या फिर सोडियम सिलिकेट का। तो जो क्वार्ट्ज होता है ना, कैल्शियम सिलिकेट का बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो गैस कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन जो है ना, ये वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद पाई जाती है ऑक्सीजन, 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट, निम्न में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो फ्रेंड्स नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है यूरिया में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। सोना जो है ये अम्ल राज जिसे हम अक्वा रीगिया भी बोलते हैं, तो ये जो अक्वा रीगिया होता है ना, इसमें घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरे की जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग जो होता है ना, वो किस गुण पर डिपेंड करता है? ये करता है अपवर्तनांक पे। ऑप्शन बी अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया में उपस्थित होता है क्या?
फ्रेंड्स, अमोनिया में क्या उपस्थित होता है? तो अमोनिया में उपस्थित होता है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला निर्माण की आरंभिक अवस्थाएं कौन सी है? पिट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, एंथ्रासाइट। कोयला निर्माण की आरंभिक अवस्था की हम बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट कोयला। अब देखो, पिट कोयला जो है ना, ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला है फ्रेंड्स, सबसे निम्न क्वालिटी का, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? इसमें होती है 50 से 60% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। इसको जलाते हैं ना, तो इसको जलाने पर अधिक राख और धुआं निकलता है, ठीक है। लिग्नाइट कोयला जो होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 65% से लेकर के 70% होती है। लिग्नाइट कोयला जो है ना, लिग्नाइट कोयला, इसका रंग भूरा होता है, भूरा, ये भी ध्यान रखना। फिर हम बात करें बिट्यूमिनस कोयला की, तो इसमें 70% से 80% कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है। बिट्यूमिनस कोयला जो है, इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है और इसका यूज किया जाता है घरेलू कार्यों में। एंथ्रासाइट कोयला सबसे बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कह दो या फिर सबसे हाई क्वालिटी का कोयला होता है, जिसे हम बोलते हैं उच्च कोटि का कोयला। और इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो होती है 85% से अधिक होती है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिट्यूमिनस में 70 से 85 होती है, सॉरी 80 नहीं 85, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका कोयला निम्न, अच्छा, सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, पिट। तो अब देखो, कोयला से रिलेटेड सारे फैक्ट्स मैंने बता दिए हैं। तो सामान्य किस्म का पूछा जाए तो बिट्यूमिनस है। कौन सा है? बिट्यूमिनस, जिसे मुलायम कोयला भी कहते हैं। इसका घरेलू कार्यों में यूज किया जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा होती है 70% से 85%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी होती है? वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा जो गैस यूज की जाती है वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, नीली ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आग बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस बताओ कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। आग बुझाने के लिए जो प्रयुक्त गैस है ना, वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ देखे, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? तो राइट आंसर हो जाएगा शुष्क बर्फ जो है ना, ये किसका ठोस रूप है? कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदु पेयों में दाब के अंतर्गत निम्न गैसों में से कौन उपस्थित होता है? तो फ्रेंड्स, ये मृदु पेय जो होते हैं ना, इसमें दाब के अंतर्गत यहाँ पे जो ये बोला गया, यहाँ गैस दे रखी है, तो इनमें से कौन सी गैस इसमें होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2, ठीक है। जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पीते हो आप, उसमें क्या होता है? CO2 होती है। गैस पूछी जाए ना कौन सी होती है, तो अब आपसे पूछा गया है कि गेहूं का जो आटा होता है उसमें ईस्ट मिलाकर डबल रोटी यानी जो ब्रेड होती है वो बनाते हैं। तो ये बनाने की स्पंजी, ये बनाने से वो स्पंजी और कोमल हो जाती है। भाई, गेहूं के आटे में हम ईस्ट मिलाएंगे तो उससे क्या, ब्रेड बनाने से मतलब जैसे गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाकर हम ब्रेड बनाएंगे, डबल रोटी बनाएंगे, तो उससे क्या, वो बहुत स्पंजी और कोमल हो जाती है। कारण बताओ ऐसा क्यों होता है? फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ईस्ट है ना, इसमें उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये रोटी को क्या कर देता है? स्पंजी बना देता है। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाने पर उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? जलती हुई मैच स्टिक होती है, सीख होती है, उसको नाइट्रोजन से भरे जार में आप ले जाओगे ना, तो वो बुझ जाती है। ये प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हो, आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कृत्रिम हीरे के नाम से जाना जाता है किसे? सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन हाइड्रो ये हाइड्राइड या फिर सिलिकॉन कार्बाइड। तो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य गैस क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो राइट आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? एसिड रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, अम्ल वर्षा जिसे हम बोलते हैं एसिड रेन, ये होती है SO2 और NO2 के कारण होती है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, और इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। हैबर विधि द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? हैबर विधि द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया या फिर सोडियम कार्बोनेट। तो अमोनिया जो है ना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अमोनिया। ठीक है, हैबर विधि के द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? अमोनिया। नेक्स्ट आपको बताना है कि किस कारण से स्टोन कैंसर होता है। स्टोन कैंसर किस कारण होता है? तो फ्रेंड्स, स्टोन कैंसर होता है अम्ल वर्षा के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो टॉपिक है ना, इसमें 200 क्वेश्चंस है, और इतना आपने कर लिया ना, आप कोई सा भी एग्जाम दो, सेंट्रल लेवल का दो, स्टेट लेवल का दो, इस टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पड़ेगा। आपको बताना है नाइट्रोजन की खोजकर्ता कौन है, उनका नाम बताओ। नाइट्रोजन की खोज करता है रेदरफोर्ड। यहाँ पे नाइट्रोजन पूछा है, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्रु गैस क्या है? अश्रु गैस कौन सी है? फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके, और वही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है। अश्रु गैस की बात करें तो अमोनिया जो है, ये अश्रु गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोस्फोरस का सबसे स्थायी अपरूप बताओ कौन सा है? पीला फोस्फोरस, लाल फोस्फोरस, बैंगनी फोस्फोरस, काला फोस्फोरस। तो राइट आंसर हो जाएगा रेड फोस्फोरस। जो मैच स्टिक होती है ना, माचिस, वो बनाने के लिए भी इस रेड फोस्फोरस का यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीले फोस्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है। पीला फोस्फोरस जो होता है, इसको किस में सुरक्षित रखा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जल में। किसमें? जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पूछा जा रहा है गोताखोर जो होते हैं, उनको सांस लेने के लिए किस गैसों का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? गोताखोर जो होता है ना, उनको सांस लेने के लिए जिस गैस का मिश्रण यूज लिया जाता है, वो है ऑक्सीजन और हीलियम गैस का। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्वा रीजिया सांद्र HNO3 में किसको मिलाकर बनाया जाता है? फ्रेंड्स, अक्वा रीजिया सांद्र HNO3 में ये जो सांद्र HCl है ना, इसको मिलाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें कृत्रिम सांस के लिए यूज किया जाता है ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप बताना है कि जो ये यूज किया जाता है ऑक्सीजन, निम्न गैसों के, इसमें जो मिश्रण होता है वो किसका होता है? तो फ्रेंड्स, इसमें मिश्रण होता है ऑक्सीजन और हीलियम का। मैंने आपको बताया था ना कि हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करते हैं उसमें हीलियम गैस होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपर्पट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स, भूपर्पट्टी में सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन है। ठीक है, नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे यहाँ पे पूछा गया है वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो ये मैंने बता ही दिया, वायु में होता है ऑक्सीजन का प्रतिशत 21%। और सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। कितना पाया जाता है नाइट्रोजन? 78%। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ओजोन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओजोन। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? फ्रेंड्स, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है ना, एलिमेंट, वो है ऑक्सीजन। कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो,
आपसे पूछा गया है वायुमंडल में कौन सी गैस पैराबैंगनी, ध्यान देना उस गैस का नाम बताना है जो कि वायुमंडल में पैराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। तो ये गैस है ओजोन। कौन सी है? ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है? तो फ्रेंड्स ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ना, इसकी उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ देखें, आपको बताना है निम्न में से किसके इस्तेमाल से वातावरण में ओजोन की परत का क्षरण होता है? तो ये किसके इस्तेमाल से होता है? ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इस्तेमाल से। तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोपेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं इससे कौन सी गैस निकलती है? जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं इससे जो गैस निकलती है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में किसकी अधिकता के कारण पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? फ्रेंड्स वायु में होता है सबसे अधिक मात्रा में सल्फर, ये जो वायु है ना इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, इसकी अधिकता के कारण ऐसा होता है कि पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो काली होकर गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी जो होती है इसमें कौन सा अम्ल संग्रहित होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल? तो राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन की विधि कौन सी है? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसके औद्योगिक उत्पादन की जो विधि है वो है लेड कक्ष विधि और संपर्क विधि। तो बोथ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी यहाँ देखिए, अम्ल वर्षा में निम्न में से किसकी अधिकता होती है? अम्ल वर्षा होती है इसमें किसकी अधिकता अधिक होती है? कार्बोलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया सलाई जो होती है ना मैच स्टिक, उसमें उसके निर्माण में किसका यूज होता है? तो ये मैंने आपको बताया था, रेड फोस्फोरस का होता है। तो लाल फोस्फोरस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 आपसे पूछा जा रहा है कि हेलोजन तत्व कौन सा है? अब तो देखते ही बता सकते हो ना, मैंने देखो हेलोजन तत्व बताओ कौन सा है। तो हेलोजन तत्व यहाँ पे आपसे पूछा गया है फ्रेंड्स। तो हेलोजन तत्व की बात करें ना तो देखो ऑप्शन गलत दे रखा है भाई, ऑप्शन सी होगा, करेक्ट कर लेना, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो ऑप्शन सी कीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ क्या होगा? निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, CH3, NO2 या फिर O2? तो इनमें से जो O2 है ना ऑक्सीजन, ये एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, बाकी ये सारी तो क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा है ऑक्सीजन की खोज किसने की? चार ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, जल्दी से आंसर दे दो, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज की गई थी प्रिस्टले के द्वारा। किसके द्वारा? प्रिस्टले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार जो है ना ये किसका स्रोत है? आयोडीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, ट्यूबलाइट जो होते हैं इसमें सामान्यतः कौन सी गैस भरी होती है? ट्यूबलाइट में फ्रेंड्स, ट्यूबलाइट में गैस कौन सी भरी होती है? पारे की वाष्प और आर्गन। ठीक है, पारे की वाष्प और आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारी पानी की खोज की? भारी पानी की खोज किसने की? भारी पानी, तो भारी पानी की खोज की गई थी यूरे, PH यूरे। देखो पूरा सारी चीजें लिखो, PH यूरे एंड वास
बर्न, इनके द्वारा खोज की गई थी भारी पानी जिसे हम बोलते हैं D2O, ठीक है। और कब की गई थी अगर ऐसा पूछा जाए तो 1932 में की गई थी, 1932 में। अगर पूछा जाए ये जो भारी जल है, भारी पानी है D2O, ये कितने टेम्परेचर पर जमता है, तो 3.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये जमता है, ये भी ध्यान रखना। अगर पूछा जाए भारी जल जो है D2O, इसके उपयोग क्या है, तो इसके उपयोग है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इसको यूज लिया जाता है, ड्यूटीरियम के यौगिक बनाने में इसका यूज लिया जाता है, ट्रेसर के रूप में इसका यूज लेते हैं, आयनिक व अनआयनिक हाइड्रोजन में विभेद के लिए करने में इसका यूज लिया जाता है। तो ये सारे यूज है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैस से निष्कर्षीय है, क्यों है, कारण बताओ। उत्कृष्ट गैसें निष्क्रिय है, क्यों है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है इसलिए, और इनका जो आयनन विभव है वो अधिक होता है इसलिए। तो बोथ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है ना। तो इस तरह से करके पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, और जितना हो सके उतना शेयर कर दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। वही आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, जो हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। आपने चैनल को सपोर्ट नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर लो, ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।